जय श्री कृष्ण। जानो गीता बनो विजेता, इस वीडियो सीरीज का आज अंतिम दिन। ये 51 एपिसोड कृष्ण कृपा से मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किए। मेरी अल्पमति से जितना मुझे समझ में आया मैंने चिंतन किया, और इसका कारण बना कि भक्ति सागर के श्री अनिरुद्ध जी मोहता, जिन्होंने मुझे फोन करके कहा कि इस विषय पर आपको कुछ एपिसोड्स तैयार करके देने हैं। ये विचार जब मैंने अपने सहयोगियों के सामने रखा, तब ध्रुव ग्लोबल स्कूल के नाट्य दिग्दर्शक श्री क्षितिज जी महापात्र सर, इन्होंने कहा कि हम इसको बढ़िया बनाएंगे, और जो भी आप कहेंगे उसके पीछे उसकी स्टोरी, वो कहानी हम नाटक के रूप में भी प्रस्तुत करेंगे। इसकी वीडियोग्राफी का काम शुरू हुआ। मेरे सहयोगी श्री नीलेश जी पठाड़े, इन्होंने प्रतिदिन मेरे पीछे लग लग कर कि अब करना ही होगा, आज अंतिम दिन है, ऐसा कहकर यह सारा शूटिंग करवाया। मेरे दूसरे सहयोगी श्री सचिन जी जोशी, इन्होंने ग्राफिक डिजाइन्स बनाए। मेरे कई मित्र जो इस नाट्य मंचन में कलाकार की भूमिका में आए, और आप सब लोग जिन्होंने ये वीडियो देखे, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर इसको शेयर करते गए और हजारों लोगों तक ये सीरीज पहुंचाई, आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं, हृदय से प्रणाम करता हूं, और अंतिम दिन का ये विवेचन आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। भगवत गीता जब पूर्ण हुई और अर्जुन ने कह दिया कि आप जैसा कहेंगे वैसा अब मैं करूंगा, और अर्जुन ने अपना गांडीव फिर से उठा लिया, तब संजय, जो कि अपने राजा धृतराष्ट्र से यह सारा वृत्तांत कह रहे थे, उन्होंने अंतिम श्लोक कहा, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयोर्भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। इसका मतलब है कि जहां पर योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहां पर धनुर्धारी पार्थ है, वहां पर विजय निश्चित है, और केवल विजय नहीं, वह श्री विजय होगा। श्री विजय का मतलब है अत्यंत पावन, इस प्रकार का यह विजय, पवित्र विजय। वहीं पर धृति होगी, धैर्य होगा, वहीं पर ध्रुव नीति होगी, अटल नीति के साथ में यह युद्ध लड़ा जाएगा, और विजय अर्जुन की ही होगी, पांडवों की ही होगी। ये जो श्लोक है, यह श्लोक बहुत बड़ी बात कह जाता है। जहां पर भगवान श्री कृष्ण और भगवत गीता एक विचार है, उस विचार को पूर्ण करने वाला धनुर्धर पार्थ जहां पर है, वहीं पर विजय आनी है। केवल विचारों से विजय नहीं होती, और ना ही केवल कृति से विजय होती है। विजय के साथ में जब कृति जुड़ जाती है, तब विजय हासिल होती है। हमारे भी अपने मन में कई बार सद्विचार प्रकट तो होते हैं, लेकिन वो विचार वहीं पर समाप्त हो जाते हैं और कृति में नहीं आते हैं, तो विजय कैसे होगी? जैसे ही अच्छा विचार मन में आता है, वैसे ही वो विचार हमारी कृति में कैसे आए, इसके बारे में जो चिंतन करते हैं और प्रत्यक्ष उस पर कृति करते हैं, वही जीवन में विजयी होते हैं। स्वातंत्र संग्राम चल रहा था, और लोकमान्य तिलक अपने केसरी नामक वृत्तपत्र के माध्यम से जन जागरण किए जा रहे थे। विदेशी कपड़ों की होली की गई, और एक आदमी लोकमान्य तिलक से मिलने आया। उसने कहा कि यदि जल्दी स्वतंत्रता पानी है तो मेरे पास एक बहुत बढ़िया कल्पना है। तो तिलक जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है, बताओ क्या कल्पना है। उसने कहा कि आप जिस तरीके से ये वृत्तपत्र में लिखते लिखते लोगों का जागरण करते जा रहे हैं, इससे तो स्वतंत्रता मिलने में दशकों शतकों लग जाएंगे। मेरी ऐसी कल्पना है जिससे यह स्वतंत्रता बड़ी जल्दी आएगी। तिलक ने कहा, बात तो मेरे समझ में आ गई, आपकी कल्पना निश्चित ही अच्छी होगी, लेकिन उससे पहले मैं यह जानना चाहूंगा कि आपकी जो कल्पना है उसमें आपका कर्तव्य क्या है, आप क्या करने वाले हैं। आया हुआ आदमी हंसने लगा। उसने कहा, साहब यह काम मेरा नहीं, मेरा काम केवल चिंतन करने का है, और आपका काम है इसको पूर्ण करना। आप मेरे कल्पना से चले, आपको निश्चित रूप से जल्दी स्वतंत्रता मिल जाएगी। लोकमान्य तिलक हंसने लगे। उन्होंने 2 आने का सिक्का निकाला
और उस आदमी के हाथ में देते हुए कहा कि ये 2 आने में तुझे दे रहा हूं, जाकर के गांजा लेना और वो गांजा पीते रहना। जैसे जैसे गांजा पिएगा वैसे वैसे बहुत कल्पनाएं आएगी, लेकिन ऐसी कल्पनाओं का कोई मतलब नहीं होता जिसके साथ में कृति नहीं जुड़ी होती। इतनी लंबी चौड़ी कल्पना करने से अच्छा है कि एक छोटा सा काम हमारे मातृभूमि के लिए आप करो। आप जुड़ जाओ और स्वतंत्रता संग्राम में आ जाओ। इस रास्ते पर चलो, थोड़ा सा आपका काम, थोड़ा सा योगदान हमें स्वतंत्रता जरूर दिलाएगी। वो आदमी बड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन बात तो सही थी। केवल विचारों से कुछ नहीं होता, विचारों को जब कृति मिल जाती है तभी विजय प्राप्त होती है। आइए हमारे सद्विचारों को आगे बढ़ाए, गीता परिवार के साथ जुड़े, बच्चों तक ये गीता का विचार पहुंचाए और हमारी भावी पीढ़ियों को सत् संस्कारों से सिंचित करे। आप सबका स्वागत है विजय प्राप्त करने के लिए। जय श्री कृष्ण।